हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। डिटेल में हम बिजनेस को कवर करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि इनकी जो फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए गाइडेंस थी उन गाइडेंस को ये कितना अचीव कर पाए हैं या फिर अचीव नहीं कर पाए हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले चलते हैं इनकी गाइडेंस की तरफ। तो देखिए, अगर इन्होंने लोन ग्रोथ की जो गाइडेंस दी थी, अगर उसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पे 11 to 13% की गाइडेंस इन्होंने दी थी कि हम साल दर साल जो हमारी लोन बुक है वो इतना इंक्रीज़ होगी। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो ये 8.62% ही अचीव कर पाए हैं, यानी दिए हुए टारगेट से भी ये कम अचीव कर पाए हैं। डिपॉजिट ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 9 to 11% की इन्होंने गाइडेंस दी थी, लेकिन एक्चुअल नंबर आप देखेंगे तो 7.22% ही ये डिपॉजिट में ग्रोथ कर पाए हैं। निम्स का अगर आप नंबर देखेंगे तो यहाँ पर 2.823% का इन्होंने नेट इंटरेस्ट मार्जिन का रेशियो दिया था, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन के केस में आप देखेंगे जितना इन्होंने गाइडेंस दिया था उसके बीच में ही ये अचीव करते हुए नजर आए हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है इन्होंने अचीव किया है। ग्रॉस एनपीए रेशियो का अगर नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ये अचीव कर पाए हैं अपने दिए हुए टारगेट को, और वहीं अगर स्लीपेज का नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया है जो इन्होंने गाइडेंस दी थी। रिकवरी की अगर हम बात करते हैं तो 16,000 करोड़ के आसपास इन्होंने रिकवरी का गाइडेंस दिया था, और रिकवरी के नंबर में आप देखेंगे तो 15,000 करोड़ के आसपास इन्होंने रिकवरी की है, यानी दिए हुए जो गाइडेंस इनकी थी उसी के आसपास आप देखेंगे इन्होंने रिकवरी जो है वो की है। अब चलते हैं Q4 के नंबर जो आए थे वो देखते हैं, और साथ ही साथ देखेंगे कि बैंक का बिजनेस जो है वो कैसा है और फंडामेंटल जो इनके बैंक के रहे हैं वो कैसे रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बैंक ने क्यू ऑन क्यू ग्रोथ दिखाई है, जो कि अच्छी बात है। 7,700 करोड़ का इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो किया है। अब चलते हैं नेट प्रॉफिट की तरफ। तो अगर नेट प्रॉफिट का नंबर आप देखेंगे तो वाई ऑन वाई और क्यू ऑन क्यू पिछले अगर आप कुछ क्वार्टर्स को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर इनका जो है नेट प्रॉफिट लगातार इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। 4,985 करोड़ का प्रॉफिट जो है इन्होंने लेटेस्ट क्वार्टर के जब नंबर आए थे तब किया है। वहीं दिसंबर से अगर कंपेयर करेंगे तो अच्छी खासी प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिली है। नेट इंटरेस्ट इनकम की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे नेट इंटरेस्ट इनकम जो है इनकी ऑल टाइम हाई पे हमें देखने को मिली है। 9,514 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम हमें देखने को मिली है, जो कि क्यू ऑन क्यू अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। आरओए यानी रिटर्न ऑन एसेट्स की अगर हम बात करते हैं तो हेल्दी आरओए देखने को मिला है। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 19% के आसपास आरओई हमें देखने को मिला है। वहीं ईपीएस का अगर आप नंबर देखेंगे तो पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी माफ़ कीजिएगा पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ईपीएस इनका इंक्रीज होता हुआ नज़र आया है। वीडियो में आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ एसेट क्वालिटी की तरफ। तो देखिए, ग्रॉस एनपीए अमाउंट अगर आप देखेंगे इनका तो 35,350 करोड़ के आसपास हमें अभी भी देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर हमें होता है ग्रॉस एनपीए के केस में। हम उम्मीद करते हैं जब Q1 के नंबर आएंगे फाइनेंशियल ईयर 26 के तो ये ग्रॉस एनपीए का जो नंबर है ये बैंक के लिए और कम होता हुआ नजर आया। वहीं नेट एनपीए अमाउंट अगर आप देखेंगे तो भी आप देखेंगे 6,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि जितना कम होता जाएगा बैंक के लिए उतना बेहतर रहेगा। उसके बाद पीसीआर रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो एक हेल्दी पीसीआर रेशियो यानी प्रोविजन कवरेज रेशियो आपको देखने को मिलेगा लगभग 95% के आसपास। पीसीआर रेशियो के बाद आगे चलते हैं वीडियो में और बात करेंगे इनके लोन के बारे में। तो देखिए, अगर हम इनकी लोन बुक के बारे में बात करते हैं तो लेटेस्ट क्वार्टर यानी Q4 FY25 के जब नंबर आए थे तो आप देखेंगे 9,82,894 करोड़ की इनकी लोन बुक हमें टोटल देखने को मिली है। अब लोन बुक की अगर हम कंपेयर करेंगे क्यू ऑन क्यू तो यहाँ पर आप देखेंगे 3.5% जो है इनकी लोन बुक इंक्रीज होती हुई नज़र आई है। वहीं अगर हम सालाना लोन बुक को कंपेयर करते हैं यानी वाई ऑन वाई बेस पे तो आप देखेंगे 8.62% इनकी लोन बुक जो है वो बढ़ती हुई नज़र आई है। तो जो इन्होंने गाइडेंस दी थी एक्चुअल में तो उसको ये बीट नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी जो है एक लोन बुक में अच्छी खासी ग्रोथ जो है वो इन्होंने की है। लोन बुक के बाद अब चलते हैं डिपॉजिट की तरफ। तो देखिए, डिपॉजिट का नंबर बैंक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और बैंक कोई भी हो, चाहे वो SBI हो, HDFC हो, या फिर आप प्राइवेट सेक्टर की कोई भी बैंक ले लीजिए या PSU सेक्टर की कोई भी बैंक ले लीजिए, डिपॉजिट का नंबर जितना इंक्रीज़ होता जाएगा बैंक के लिए उतना पॉजिटिव होता है, क्योंकि लोन देने में बैंक को काफ़ी ज़्यादा आसानी मिल जाती है। अब डिपॉजिट के केस में अगर आप देखेंगे तो इनके जो ग्लोबल बेस पे डिपॉजिट आप देखेंगे 13,09,750 करोड़ के डिपॉजिट हमें देखने को मिले हैं मार्च 2025 तक। अब सालाना अगर ग्रोथ की आप बात करेंगे तो यहाँ पर 7.22% जो है इनके डिपॉजिट जो है वो इंक्रीज़ होते हुए नज़र आए हैं। वहीं क्यू ऑन क्यू कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 7.5% के आसपास डिपॉजिट जो है वो क्यू ऑन क्यू जो है वो इनके इंक्रीज़ होते हुए नज़र आए। तो डिपॉजिट में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन फिर से वही बात मैं कहूँगा कि जो इन्होंने गाइडेंस दी थी उस गाइडेंस को ये बीट नहीं कर पाए हैं। आगे चलते हैं वीडियो में, अब बात करते हैं इनकी P&L यानी प्रॉफिट लॉस के बारे में। तो देखिए,
कोई भी बैंक होती है, सबसे बड़ी जो अर्निंग होती है किसी भी बैंक की, तो वो होती है इंटरेस्ट के थ्रू अर्निंग। नेट इंटरेस्ट का नंबर अगर आप देखेंगे तो इनके नेट इंटरेस्ट इनकम लेटेस्ट क्वार्टर में आप देखेंगे 9,514 करोड़ हमें देखने को मिली है। अगर क्वार्टरली कंपेयर करेंगे तो लगभग 3% के आसपास इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम जो है बढ़ती हुई नजर आई है। साल दर साल कंपेयर करेंगे तो लगभग आपको फ्लैट देखने को मिलेगा। और वहीं फाइनेंशियल ईयर 25 का अगर नेट इंटरेस्ट इनकम का नंबर आप देखेंगे तो 37,214 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम इन्होंने साल 2025 में की है। अगर इसको हम फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से कंपेयर करेंगे यानी FY24 से, तो आप देखेंगे 1.76% इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो बढ़ती हुई नज़र आई है। प्रॉफिट की तरफ चलते हैं। अगर प्रॉफिट आप देखेंगे तो पूरे फाइनेंशियल ईयर 25 का प्रॉफिट आप देखेंगे 17,987 करोड़ हमें देखने को मिला है। प्रॉफिट में अगर ग्रोथ की आप बात करेंगे तो लगभग 32% की ग्रोथ हमें यहाँ पर साल दर साल यानी FY24 के अकॉर्डिंग देखने को मिली है, जो कि प्रॉफिट ग्रोथ आप कह सकते हैं बैंक ने काफ़ी अच्छी दिखाई है। लेटेस्ट क्वार्टर के जब नंबर आए हैं तब प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 8.28% जो है इन्होंने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है Q-on-Q बेस पे। वहीं ईयरली आप देखेंगे तो लगभग 50% के आसपास इनका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आया। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की रेशियो की तरफ। तो देखिए, कॉस्ट टू इनकम रेशियो, जब भी आप किसी बैंक का एनालिसिस करें तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो जितना कम होता जाएगा बैंक के केस में उतना अच्छा रहेगा। कॉस्ट टू इनकम रेशियो फाइनेंशियल ईयर 25 का आप देखेंगे लगभग 45% के आसपास देखने को मिला है। EPS यानी अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करते हैं तो 23 रुपये 56 पैसे देखने को मिला है। अगेन आप देखेंगे FY24 से आपको EPS जो है वो इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आया है। ओवरऑल वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो के माध्यम से अगर आपको लगा हो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपका जो नॉलेज है वो पहले से इम्प्रूव हुआ है तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।